हाय गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग सो वेल। सो मार्केट के बारे में क्या ही बात करें। मार्केट तो पता है, जैसे हम लोग ने लास्ट वीक में बात किया था, अभी भी नेगेटिव मोमेंटम में है, बियरिश मोमेंटम में ही दिख रहा है मार्केट अभी भी। हम सभी के फेवरेट मिस्टर ट्रम्प चाचा कभी भी आके कोई भी मार्केट पे बॉम्ब फोड़ सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कभी भी कोई भी कंट्री पे बॉम्ब फोड़ सकते हैं। सो लेट्स सी, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है यहाँ पे मार्केट में। एंड मेरा भी हुआ मार्केट को लेके कि जब तक यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी थे वो क्लियर नहीं हो जाती, जब तक एफआईएस में थोड़ा बहुत यहाँ पे बाइंग हमें देखने नहीं मिलती, एंड जो स्टेबिलिटी अभी हम तो जब तक नहीं दिखती मार्केट में, तभी तक तो मैं कोई न्यू पोजीशन यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैंने एक लास्ट वीक में एक पोजीशन एंट्री किया था, टेस्ट बाइंग किया था एक्चुअली में। वो मतलब यूजुअली अगर मैं 25% ऑफ द मेरा कैपिटल यूज करता हूँ कोई पोजीशन में, सो 10 या 15% का मैंने कैपिटल यूज करके उसमें यहाँ पे मेरा पोजीशन लिया था। अभी तक भी वो पोजीशन होल्ड है, एक स्टॉप लॉस लेके मैं चल रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है, बट एडवाइस नहीं करूंगा कोई स्टॉक आपको, या फिर इसको स्टॉक में कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, मार्केट को लेके भी नहीं है, आप खुद एनालिसिस करो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो है कि मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा, एंड बहुत ज़्यादा कॉमन है ये कि सेलिंग द स्टोरीज एंड बाइंग द स्टोरीज इन द मार्केट, नॉट द स्टॉक। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस। सो अगर आप मार्केट में हो बहुत टाइम से, तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की रहेगी कि मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा स्टोरीज बेची जाती है। स्टॉक्स बहुत कम लोग बेचेंगे, स्टॉक्स बहुत मतलब स्टॉक्स का एनालिसिस बहुत कम लोग बेचेंगे, बट यहाँ पे उसके स्टोरीज बहुत बेची जाती है। सो ऐसा क्यों होता है ना, तो यहाँ पे एक फोमो क्रिएट किया जाता है हमारे अंदर, ग्रिड क्रिएट किए जाते हैं हमारे अंदर कि ये स्टॉक्स है, ये नेक्स्ट रिलायंस बन जाएगा, नेक्स्ट टीसीएस बन जाएगा। ऐसे स्टोरीज क्रिएट किए जाते हैं सो दैट कि हम लोग भी आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ फोमो, आउट ऑफ ग्रिड वो स्टॉक्स बाय करें। एंड देन बहुत टाइम हम लोग को देखने मिलता है कि जो स्टॉक हमने ऐसे फोमो में बाय किया, जो स्टोरीज सुन के बाय किया था, वो वही का वही है, या फिर उसमें कुछ मोमेंटम ही देखने नहीं मिला है। सो बहुत कॉमन चीज़ है ये मार्केट में, ये ऐसे ट्रैप्स मार्केट में रिटेल के लिए बिछाए जाते हैं। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि 2 साल पहले मैंने भी ऐसा एक स्टॉक बाय किया था, स्वान एनर्जी लिमिटेड करके बाय किया था। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अभी मैं खुद बाय किया था, मैं फंस गया हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो क्या हुआ था कि वो टाइम पे एक रिलायंस नेवल एंड डिफेंस करके कंपनी थी, मिस्टर अनिल अंबानी की कंपनी थी, एंड ड्यू टू कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज वगैरह वो टाइम अनिल अंबानी का भी बहुत सारे कंपनीज बैंकरप्ट हो गए थे। सो ये कंपनी भी यहाँ पे बैंकरप्ट होके फिर एनसीएलटी के थ्रू इसका बिडिंग हुआ था, एंड स्वान एनर्जी ने ये कंपनी को बाय किया था। एंड रिलायंस नेवल जो थी वो शिप बिल्डिंग एंड डिफेंस शिप बिल्डिंग में यहाँ पे वर्क करती थी। एंड 2 साल पहले हुआ था, कुछ 2-2.5 साल पहले, एंड वो टाइम पे ट्रेंड चल रहा था, ये जो शिप बिल्डिंग वाले जो कंपनी थे, डिफेंस शिप बिल्डिंग वाले, जो माजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, जी शिपिंग, ये सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला था। एंड रिलायंस नेवल भी सेम उनकी एक कॉम्पिटिटर कंपनी थी। सो वो टाइम पे मेरा एक कलीग था, उसने मुझे ये स्टोरी बताई थी कि रिलायंस नेवल के पास यहाँ पे बहुत बड़ा कैपेसिटी है, माजगांव डॉक, कोचीन एंड जी के पास जितना मिला की कैपेसिटी है, उतना अकेले रिलायंस नेवल के पास कैपेसिटी है। बट अभी कुछ इश्यूज के कारण कंपनी डूब गया है, बट अभी नया मैनेजमेंट आ रहा है, स्वान एनर्जी बाय कर रहे हैं, यहाँ पे हमें टर्न अराउंड देखने मिलेगा। एंड देन जब ये टर्न अराउंड होगा उसके बाद हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स का यहाँ पे स्वान एनर्जी के स्टॉक प्राइस में यहाँ पे हमें रिटर्न्स देखने मिलेगा। तो ये स्टोरी सुन के, जैसे ये स्टोरी सुना, मैंने भी बाय कर लिया था ये सेम स्टोरी को सुन के, बट ऐसा हुआ नहीं। स्टॉक अभी अगर आप देखोगे तो मेरे आई थिंक 500-600 के लेवल पे बाय किया था, अभी 480 के अराउंड ये स्टॉक अभी भी चल रहा है। 480 के अराउंड अभी ये स्टॉक का प्राइस चल रहा है। सो यहाँ पे मैंने भी सेम स्टॉक का एनालिसिस नहीं किया था, एनालिसिस किया था एक्चुअली में, उसके ऊपर हम लोग बाद में आते हैं, बट वो स्टोरी सुन के, फोमो में आके, ग्रिड में आके 4 to 5 टाइम्स सुन के मैंने भी यहाँ पे कैपिटल मेरा लगा दिया था। एंड विट एवरी अप हूँ, मुझे लगता था कि वाह कितना अच्छा पोजीशन मैंने लिया है। यहाँ पे मुझे बताया गया था कि बहुत सारे इंसाइडर्स में इसका पोजीशन है, एक्चुअल में बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के भी नाम थे, कॉन्ट ने भी ये स्टॉक बाय किया था। सो वो जो एक मेरा बायस मन था उसको ऑलरेडी, वो मेरा ऑलरेडी बायस मन था, उसको और सपोर्टिव व्यूज मिल रहे थे, अपटिक्स मिल रहे थे, तो मुझे लग रहा था वाह क्या ही स्टॉक्स मैंने बाय किए। एंड सो जैसे अब एवरी अप मूव, मुझे लगता था बस मेरे पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी मेरा बन गया 4 to 5 टाइम्स कैपिटल बन गया। मैंने तो इमेजिन कर भी लिया था,
बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे पैसे बनाने वाला हूँ आने वाले 3-4 सालों में। बट हुआ सब उल्टा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। स्टॉक का प्राइस अभी मेरे बाइक से बहुत ज़्यादा नीचे। सो अभी भी मेरे पास पड़ा है, पूरा तो नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा लॉस इसमें बुक कर लिया है। कैपिटल लॉस तो हुआ ही मेरा, टाइम लॉस अलग से हो गया। बट ये स्टॉक मैंने अभी भी रखा है कि एक वो सीख मुझे जो मिली थी कि यहाँ पे मैंने स्टोरी देख के बाय किया था, एक खाली स्टोरी सुन के मार्केट में कि इसके पास इतना कैपेसिटी है एंड इसका यहाँ पे 4 to 5 टाइम्स यहाँ पे प्राइस होगा, इसमें बड़े-बड़े इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर में इसमें काम किया है। ये स्टोरी सुन के खाली इसको मैंने बाय कर लिया था। वहीं पे मैं हो गया था गलत, क्योंकि आगे जाके वो कंपनी में टर्न अराउंड हुआ ही नहीं, या फिर थोड़े बहुत चेंजेस हुए, मैनेजमेंट ने चेंजेस किए यहाँ पे बहुत ज़्यादा, फिर वो स्वान डिफेंस को यहाँ पे अलग से लिस्ट भी किया, उसका प्राइस भी बढ़ गया। बट यहाँ पे स्वान एनर्जी के स्टॉक के प्राइस में कुछ भी मोमेंटम नहीं आया, कुछ भी मतलब कुछ भी। ओके, सो यहाँ पे मैं गलत कहाँ पे गया कि एक तो जैसे मैंने बताया, एक तो मैंने स्टोरी बाय किया, देन मैंने इसका एनालिसिस किया था। बट जब भी मैं इसका एनालिसिस करता था ना, तो वो एक बायस व्यू लेके चलता था कि समझो कि मैं अभी इसका एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मुझे कोई सेम जो मैंने पहले से ही पता हुई चीज़ में यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में पढ़ रहा हूँ या फिर कहीं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगता था ओह ये तो मैं सपोर्टिव व्यू मुझे मिल जाता था, तो मुझे लगता वाह मैंने क्या ही स्टॉक बाय किया। मतलब मैं यहाँ पे क्लियर माइंड के साथ, एक विदाउट बायसनेस यहाँ पे सोच ही नहीं रहा था, मैं तो बस वो स्टोरी लेके चल रहा था एंड उसी स्टोरी के थ्रू मैं यहाँ पे वो स्टोरी के लेंस के थ्रू सभी चीज़ों को देख के चल रहा था। एंड जैसे वो एवरी अप मूव के साथ मैं यहाँ पे मेरे रीचेस की स्टोरी बना रहा, वैसे विद एवरी डाउन मूव मुझे और अट्रैक्टिव लगता था, मैं स्टॉक को बाय करता था। और नीचे आता था मैं बाय करता था। एक टाइम ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया एंड अभी तो वो ऊपर आया ही नहीं है, लास्ट 2 साल से वही साइडवेज रेंज में पड़ा हुआ है। जब भी स्टार्टिंग में नीचे जाने लगा तो मैंने खुद को रीज़न दिया कि वो टाइम पे मार्केट गिर रहा था, तो मैंने भी वही रीज़न दिया कि मार्केट गिर रहा है, कंपनी को तो क्या ही होगा, कंपनी तो बहुत अच्छा है, अपना अपना एनालिसिस है, इतना बड़ा कैपेसिटी है, ऐसे तो नहीं डूबेगा कंपनी। सो वो टाइम पे मैंने खुद को ही रीज़न देके वो स्टॉक को पकड़े रहा। बट बाद में मार्केट चेंज हुआ, मार्केट रिवर्स हुआ, बट वो स्टॉक कभी भी रिवर्स नहीं हुआ। सो जोक्स अपार्ट गाइस, ये चीज़ें हम लोग के साथ होती है मार्केट में, बहुत ज़्यादा रिटेलर्स के साथ होती है, बहुत ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स है ऐसे जिसको मैंने देखा है, मैं खुद भी ऐसे फंसा हुआ है ऐसे स्टॉक्स में कि यहाँ पे मार्केट में हमें स्टोरीज बेचे जाएंगे, कोई ना कोई आके आपको बताएगा कि ये नेक्स्ट टाटा मोटर बनेगा, ये कंपनी नेक्स्ट एशियन पेंट बनेगी, ये कंपनी नेक्स्ट डीमार्ट बनेगा। बट अंडरस्टैंड गाइस, नेक्स्ट थिंग ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट में। जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट बन गया, जो नेक्स्ट रहेगा वो किसी नए सेक्टर से रहेगा, या फिर वो नेक्स्ट वो खुद कंपनी रहेगा। मतलब नेक्स्ट सचिन के बाद हम लोग विराट कोहली, तो विराट कोहली नेक्स्ट विराट कोहली बना, वैसे ही है वो नेक्स्ट कंपनी कोई भी रहेगा। बट हम लोग जब भी ये सुन के बाय करते हैं ना कि ये कंपनी नेक्स्ट डीमार्ट बनेगा, नेक्स्ट रिलायंस बनेगा, वहाँ पे गलत है। हम लोग बायसनेस के थ्रू देखते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में पहले से ही बायसनेस आ जाता है, ये तो इतना अच्छा कंपनी नेक्स्ट रिलायंस बनने वाला है, मैं क्यों बेचूं इससे। फंडामेंटल्स भी हम लोग स्टडी करेंगे तो वो व्यू से ही स्टडी करेंगे। सो वही एक हम लोग गलती कर देते हैं मार्केट में, नए नए होते हैं तो। बट उसके बाद जब भी ऐसे गलती करते तो हमें सीखने का मिलता है। मैंने भी ये गलती की, सो आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूं, सो दैट कितनी भी ग्रेट स्टोरी हो मैं आपको बताऊंगा आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। कितनी भी ग्रेट स्टोरी हो गाइस, उस पे आप ट्रैप मत हो। बहुत ज़्यादा मार्केट में फोमो क्रिएट किया जाता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस है, चैनल्स है, बहुत ज़्यादा एडवाइजर्स है। एक्स पे जाके आप, मतलब ट्विटर पे जाके आप देखोगे, यूट्यूब के चैनल पे देखोगे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टोरीज बेची जाएगी मार्केट में। आउट ऑफ 100 90% यहाँ पे आपको स्टोरीज बेची जाती है मार्केट में। ये नहीं बोलूंगा कि किसी का एनालिसिस गलत होगा, एनालिसिस एंड स्टोरीज में डिफरेंस होता है गाइस। स्टोरीज जो होती है वो तभी ग्रेट स्टोरी होती है जब भी उसके साथ उसका एनालिसिस, उसके नंबर्स फॉलो अप करते हैं, वरना वो तो फालतू एक मतलब बोगस स्टोरीज रह के होके रह जाती है। जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने गलती किया कि स्टोरी को मैंने बाय किया, बट उसके बाद मैंने उसमें टर्न अराउंड देखा ही नहीं, वो नंबर्स फॉलो अप नहीं उसके साथ हुए, उसका वैल्यूएशंस फॉलो अप नहीं हुए, बट मैं होल्ड करते गया आउट ऑफ द फियर ऑफ मिसिंग आउट। 1 साल 2 साल के बाद अभी मैं कैसे बेचूंगा। बट अभी ठीक है, मेरे से वो गलती हो गई, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अभी मैं स्टार्टिंग में सेल्फ क्रिटिसाइज भी करता था, बट अभी मैंने वो स्टॉक रखा है मेरे पोर्टफोलियो में, बहुत स्मॉल 1-2% ऑफ द मेरा कैपिटल रखा है कि ये गलती मैं फिर से जाके ना करो। एंड वही चाहता हूँ मैं कि ये गलती आप भी ना करो, ये ट्रैप में ना फंसो आप लोग भी। खुद का एनालिसिस करो गाइस, फंडामेंटल एनालिस्ट हो आप तो ऐसे ऐसे स्टोरेज के लिए मत फंसो। खुद का एनालिसिस करो, भले ही आप 4 पैसा कम कमाओगे, बट वो आपका खुद का एनालिसिस रहेगा। एंड ट्रेडर हो तो आप, वो तो आपको बिल्कुल ये चीज़ में नहीं फंसना है, ये सब स्टोरीज वगैरह में।
सो आई होप मैं प्रॉपरली मैसेज कन्वे कर पाया आपके साथ। सो टेक केयर गाइस, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल।